नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद टेक में। और आज हम जो है प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन और साथ में बूट सीक्वेंस, इसको हम साथ में थोड़ा समझने वाले हैं। इसमें हम 4 पार्ट लेके आएंगे, जिसमें ये पहला पार्ट है। हम किस किस तरीके से सिखाते हैं वो आपको पता चलेगा और ये आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे, जब जो है सेट ऑन होता है तो कैसे हम चेक करते हैं प्राइमरी सेक्शन का क्या काम है, कौन सा होता है, सेकेंडरी सेक्शन का क्या काम है, उसका वो जो हम उसको कैसे चेक करते हैं, बूट सीक्वेंस क्या होता है। तो इसको हम 4 तरीके से समझाने वाले हैं, जैसे हम अपने जो है क्लासेस में समझाते हैं। तो वही हम आपको भी दिखा रहे हैं इस समय लाइव क्लास के साथ। आप भी जो है इसको देखिए और कोशिश करिए कि जो है कि आपको भी वहीं से बैठे-बैठे जो है आपको सीखने को कुछ अच्छा मिल जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा-सा एक हमने बना रखा है। इसमें देखिए, ये हमारा एक चार्जिंग करेक्टर है, ठीक है? ये एक डायग्राम है, जो छोटा सा। ये हमारा कौन सी आईसी है, हमारी ये चार्जिंग आईसी है, ये हमारी ये पावर आईसी है, ये सीपीयू है, ये हमारा ईएमसी है, ठीक है? तो अब इसमें क्या है दोस्तों कि ये हमारा बैटरी करेक्टर है, ये हमने यहाँ पे लिख रखा है। ये चार्जिंग करेक्टर है, यहाँ से हमारी एक लाइन जा रही है और ये चार्जिंग आईसी पे जा रही है, ठीक है? ये देखिए, ये हमारी यहाँ से एक लाइन जा रही है चार्जिंग आईसी पे। ये कौन सी लाइन है दोस्तों? ये हमारी लाइन है वी बस की। और ये कितने वोल्ट की होती है? 5 वोल्ट की होती है, ठीक है? तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट मिलेगा और यहाँ पे भी 5 वोल्ट मिलेगा। ये क्या चीज है? ये हमारी ओवीपी आईसी है, ठीक है? इसको भी हम अभी समझेंगे, लेकिन फिलहाल पहले आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारा चार्जिंग करेक्टर से हमारा जो है एक हमारे पास जो है आता है हमारे पास चार्जिंग आईसी पे हमारा 5 वोल्ट, ठीक है? अब यहाँ से देखिए हमारा बैटरी करेक्टर पे हमारे कितने वोल्ट होते हैं? हमारे 3.7 से 4.2। इसको क्या बोलते हैं? वी बैट, यानी बैटरी की हमारी वोल्टेज, यानी 3.7 वोल्ट से लेके 4.2 हमें वोल्टेज चाहिए होता है सेट को ऑन करने के लिए, ठीक है? और यहाँ पे भी हमारी देखिए एक छोटी सी हमारी जो है यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है, ठीक है? तो ये हमारी जो है बैटरी करेक्टर हो गया, ये हमारा चार्जिंग आईसी हो गया, ये हमारा पावर आईसी हो गया, ठीक है? अब जब हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्शन की, तो दोस्तों प्राइमरी सेक्शन में हमें केवल 3 वोल्टेज देखनी है, ठीक है? कौन कौन सी वोल्टेज देखनी है थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले जब हमारे पास सेट आता है तो हम लोग यहाँ पे बैटरी करेक्टर पे चेक करते हैं शॉर्टिंग है या नहीं है। तो जब शॉर्टिंग चेक करते हैं तो वो कितनी बताता है। देखिए ये जो लाइन जा रही है, ये 3.7 से 4.2 की लाइन ये हमारी जा रही है चार्जिंग आईसी तक। तो ये केवल इतनी ही लाइन दिखाता है। ये कौन सी लाइन है हमारी? इसको एक बार मिटा देते हैं। ये कौन सी लाइन है हमारी? वी बैट की, ठीक है? ये जो हमारी जो लाइन जा रही है चार्जिंग ऐसी तक जा रही है। तो हम यहाँ पे जो शॉर्टिंग चेक करते हैं, अगर यहाँ पे शॉर्टिंग आ गई, हाफ शॉर्ट आ गया या कुछ नहीं आया यानी ओपन आ गया, तो वो लाइन कितनी होगी? वो यहाँ से लेके यहाँ तक की होगी, ठीक है? तो यानी केवल वो बैटरी करेक्टर पे आपकी बैटरी करेक्टर वाली लाइन शो करेगा। अब ये एक आईसी लगी हुई है, कुछ सेटों में मिलेगी, कुछ सेटों में ये नहीं मिलेगी। इसको बोलते हैं फ्यूल गेज आईसी, यानी जो आपके सेट पे बैटरी का स्टेटस दिखाती है वो ये आईसी होती है, ठीक है? फ्यूल ईंधन, गेज माने मीटर, ठीक है? इंग्लिश में ईंधन। तो ये हमारे मोबाइल का ईंधन क्या है? हमारी बैटरी है। तो ये सेंस करती है, सेंस करने के बाद जो है ये आईसी जो है बता देती है कि हमारी बैटरी कितनी चार्ज है कितनी नहीं, ठीक है? ओवीपी आईसी को बोलते हैं ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। देखिए जब हमारा चार्जिंग आईसी लगती है तो उसमें कौन कौन सी वोल्टेज आती है? 2 वोल्टेज आती है, एसी आती है, डीसी आती है। पूरी तरीके से 99.9 हमारी डीसी आती है, लेकिन उसमें से एक या थोड़ा सा अगर खराब हो जाए चार्जर तो उसमें से थोड़ी डीसी भी सॉरी एसी भी पास हो जाती है। तो दोस्तों जब हमारी एसी जो पास हो जाती है तो उसको रोकने के लिए भी काम में आती है। अगर ज्यादा आ जाए तो ये अपने आप को खराब कर लेती है, ये फ्यूज का जो है काम करती है, ठीक है दोस्तों? दूसरी बात, अगर ज्यादा फिर भी वोल्टेज आ जाए डीसी में तो भी अपने आप को ये खराब कर लेती है। तो यहाँ पे कितनी आनी चाहिए? 5 वोल्ट आनी चाहिए। 5 वोल्ट से ज्यादा आ गई है ना, और अगर जो किसी वजह से खराब हो गया तो ये खराब हो जाएगी। आपको क्या करना है? सीधे उठा के यहाँ से इसको जंपर कर देना है, बस। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ होगा, इसके बाद एक कैपेसिटर लगा होगा, दोनों पे जो है यहाँ पे जो है कुछ नहीं आ रहा होगा, तो आप उठा के यहाँ से सीधे एक जंपर कर देंगे, आपका सेट ऑन हो जाएगा। चलिए इसको हटाते हैं।
फिलहाल आगे चलते हैं। तो हमें सबसे पहले मेन हमें कौन कौन सी वोल्टेज हमें हमारी जो प्राइमरी सेक्शन है उसमें देखना होता है। तो प्राइमरी सेक्शन में हमारा सबसे पहला है वी बैट की सप्लाई, जो अभी यहाँ पे देखी थी 3.7 से 4.2 हमने चेक कर लिया। यहाँ से हमारी जो है एक आती है चार्जिंग की, ठीक है, वो भी हमारी प्राइमरी सेक्शन की सप्लाई है। हालांकि सेट अगर हमारे पास डेड आता है तो इससे कोई लेना देना नहीं है, ये चार्जिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है कि हम जब चार्जर पे जो हम पिन लगाते हैं तो अगर ये चीज क्या होता है, अगर शॉर्ट होगा तो जो उसका जो आपका चार्जर होगा उसकी जो इंडिकेटर लाइट होगी वो बुझ जाएगी, ठीक है, तो आप तुरंत उसे निकालेंगे। तो यहाँ से जो है अगर नहीं हुआ तो आपका 5 वोल्ट पूरा इस चार्जिंग आईसी पे आएगा चार्ज करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी दूसरी हो गई, इसको हम बोलते हैं वी बस की सप्लाई, ठीक है, अभी वी बस की वोल्टेज। अब ये जो है 5 वोल्ट हो गया, 3.7 हो गया। अब जब ये यहाँ से आती है तो ये दो काम करती है। पीएमआई लिखा हुआ है, चार्जिंग आईसी, इसे डीसी टू डीसी भी बोलते हैं। इस आईसी का काम होता है कि देखिए यहाँ से चार्जिंग करी, बैटरी तो खत्म हो जाएगी अगर यूज होगी तो इसका काम है इसको चार्ज भी करना, ठीक है। तो चार्जिंग आईसी का काम होता है, ये यहाँ से वी बैट की एक सप्लाई है जो यहाँ से जो है होके बैटरी कनेक्टर के पास जाती है, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ से जो है चार्जिंग आपका यहाँ से होता है, ठीक है। एक दूसरा काम इसका होता है कि ये देती है हमें टीसी सप्लाई, ये होती है जो पावर आईसी को जाती है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम वीपीएच। ये कितनी होती है, 3.2 वोल्ट से 4.2 वोल्ट तक, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारा क्या होता है, कॉइल के थ्रू लगी होती है, एक कैपेसिटर होता है और ये उसके थ्रू हमारी ये बनती है, ठीक है। तो दोस्तों कहानी क्या है, ये हमारी कौन सी बनी, वीपीएच की सप्लाई। तो ये वीपीएच की जो सप्लाई हमारी बनती है 3.2 से 4.2 प्राइमरी सेक्शन में। अगर जो है आपके पास ये तीन वोल्टेज बन रहे हैं, कौन कौन से, वी बैक, वी बस, वीपीएच, तो यानी प्राइमरी सेक्शन आपका ओके हो गया। अच्छा, जब आप सेट खोलते हो ना तो आप गौर करना, इसको थोड़ा सा मैं बिठा देता हूँ, आप गौर करना। आपने क्या करा, सीधे जो है वीबैट का यहाँ पे देखो, आप देखोगे कोई भी सेट को जब ओपन करते हो साइड में जो है वीबैट का कनेक्टर लगा हुआ होता है, तो वहां पे आपने चेक करा, ये पावर आईसी है, पावर आईसी के पास यहाँ पे ना आप देखोगे इस तरीके से जो है वो लगे होते हैं, क्या कहते हैं, आपके कैपेसिटर। तो वहां पे भी आप चेक कर लो, वहां पे क्या मिल सकता है, यहाँ पे भी वीपीएच की सप्लाई आपको मिलती है, S1, S2, S3, S4, तो इस तरीके से जो है आप इसको नाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी वीपीएच की सप्लाई होगी। अब हमारा प्राइमरी सेक्शन ओके हो गया। अब प्राइमरी सेक्शन के बाद हमारा जो है ये जो पावर आईसी है, पावर आईसी हमारी जो है फिर सप्लाई बनाती है, इसका काम है पावर मैनेजमेंट आईसी, ठीक है, ये पावर को मैनेज करती है और सब जगह जो है ये बना के भेजती है। इसके पास आपको कुछ कॉइल्स मिलेंगी जिसको हम बक कॉइल्स भी बोलते हैं, ठीक है। बक कॉइल्स जो है आपकी 5 से लेके 7 से लेके 9, और आपका जितना एडवांस सेट होगा उतनी ज्यादा होती है, ठीक है। तो एक भी होती है पावर आईसी, दो भी होती है, ज्यादा भी होती है। अभी फिलहाल मेन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो ये पावर आईसी क्या करती है, यहाँ से हमारे बक वोल्टेज निकालती है जो सीपीयू तक जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इस वोल्टेज में और इस वोल्टेज में, अब आपको प्राइमरी सेक्शन है, ये सेकेंडरी सेक्शन है, तो प्राइमरी वोल्टेज हो गया सेकेंडरी। दरअसल क्या है, प्राइमरी जो होता है ना वो हाई वोल्टेज लो एम्पियर, दोनों में अगर कोई अंतर पूछा जाए तो क्या है, हाई वोल्टेज लो एम्पियर। और जो सेकेंडरी जो हमारी सेक्शन की जो हमारी वोल्टेजेस होती है वो लो वोल्टेज होती है और हाई एम्पियर की होती है। अभी एम्पियर क्या चीज होती है, एम्पियर का मतलब हो गया स्पीड, जिस स्पीड से हमारे जो है जो हमारा करंट चल रहा है। तो ये हमारा हाई वोल्टेज लो एम्पियर, हाई वोल्टेज लो एम्पियर, ये हमारा लो वोल्टेज हाई एम्पियर, ठीक है, स्पीड इसकी ज्यादा होगी। तो ये कौन सी होगी, इसमें से एक पे अगर आप क्या करेंगे, चेक करेंगे जब जीआर से, यानी ये जो हम सबसे पहले चेक करते हैं, तो हमने ये कैपेसिटर देख लिया कोई अपना खराब तो नहीं है, यानी चेक कर लिया जीआर, जीआर का मतलब ग्राउंड रेजिस्टेंस आपने देख लिया, ठीक है, शॉर्ट तो नहीं है कोई। और फिर उसके बाद हमने जब ये चेक कर लिया तो यानी ये सेक्शन हमारा ओके है। फिर उसके बाद हमने देखा यहाँ पे देखिए
कि ये जो कॉइल्स है इस पे आपने जो है चेक कर लिया कि जो है इसमें से कोई शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है। अब आप जब ये कॉइल्स चेक कर लोगे तो आपको फिर लास्ट पॉइंट बचता है, यहाँ पे जो है आपके ना खूब सारे कैपेसिटर लगे होंगे, जिनको हम एलडीओज बोलते हैं, ठीक है। ये वी रैक की सप्लाई होती है, पावर सप्लाई से सीपीयू को जाती है, ठीक है। तो ये जो है हमारे एलडीओ जो है और दूसरे सेक्शंस में भी जाती है, जहाँ पे जो है जाती। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो है आपका जो है अगर इसमें से कोई भी कैपेसिटर अगर आपका शॉर्ट हो जाएगा, इसमें से कोई भी कैपेसिटर जो है अगर आपका शॉर्ट हो जाएगा तो सेट ऑन नहीं होगा। अगर इसमें से कोई भी कॉइल आपकी शॉर्ट हो जाएगी तो सेट ऑन नहीं होगा। अगर ये वाली कॉइल पे आपकी शॉर्टिंग आ रही है, यानी ये जो आपकी वीपीएच की लाइन है इस पे शॉर्टिंग आ रही है, सेट आपका ऑन नहीं होगा। अगर यहाँ पे वी बैट की सप्लाई आ रही है तो सेट आपका ऑन नहीं होगा। तो हमारी मेन कौन कौन सी थी, देखिए वी बैट की सप्लाई, वी बस की सप्लाई, वीपीएच, ये हमारा प्राइमरी सेक्शन हो गया। फिर आपको बक वोल्टेज चेक करने हैं, एलडीओ चेक करना है, और ये आपकी सीपीयू से हमारी जाती है ईएमसी को, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पे भी, लेकिन ईएमसी पे अगर कोई खराबी आती है तो स्टक वोल्टेज, अगर जब आप डीसी पावर सप्लाई से देखोगे तो उसकी जो है उस पर वोल्टेज एक अटक जाएगी उस पर, ठीक है। तो उससे हमें एक अंदाजा हो जाता है कि हमें ईएमसी का प्रॉब्लम है। लेकिन सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये हमारी ओके है या ये ओके है या ये ओके है, तो उसके सीक्वेंस वाइज हम लोग चेक करते हैं। तो कैसे कैसे हमने बड़ा, पहले वी बैट चेक कर लो, वी बस चेक कर लो, वीपीएच चेक कर लो, बक वोल्टेज, एलडीओ, इस तरीके से। आगे जो है हम आपको जो है नेक्स्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जो है डायग्राम के थ्रू जो है हम लोग एक जो है उस पर आपको आराम से समझाएंगे। फिर हम आपको जो है बोर्नियो पे समझाएंगे, फिर हम आपको प्रैक्टिकली। तो ये 4 सेक्शन में होने वाला है, आपका बूट सेक्शन प्राइमरी और सेकेंडरी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक जो है परसेंट की भी जो है आपको कोई वो नहीं रहेगी कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये पहले वीडियो के लिए जो है अगर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। रोज आपके पास लगभग जो है हम कोशिश करेंगे कि आपके पास वीडियो है, आप घर से बैठ के आप सीख पाए, मोबाइल रिपेयरिंग सीख पाए। और हम कोशिश ये भी करेंगे कि जो है कि आपको जो है कहीं आपको परेशान होने की जरूरत ना पड़े, और आप पहली बार में ही अपना सेट रिपेयर कर ले, आपको कोई यूट्यूब का चैनल दोबारा खोलने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों ऐसे ही सीखते रहने के लिए हमारा चैनल ध्यान से जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप क्या चीज जानना चाहते हैं, कहाँ पे आप बार बार अटक जाते हैं। हम लोग एक डेट सेक्शन के ऊपर एक सीरीज लेके आने वाले हैं, जिसमें हम पूरा बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे आपको चेक करना है, क्या किस तरीके से चेक करना है, जिससे आप लोग सीखोगे। तो कोई भी वो आपका जो वीडियो ना छूट जाए उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।